हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 50 को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि खाली स्थानों को भरें। 8 पैसे बराबर कितना रुपया। ये हम लोगों को यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या जानेंगे कि 1 रुपया में पैसा। देखो, सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि 1 पैसा में कितना रुपया होता है। ठीक, फिर हम लोग यहाँ पे आएंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा आते हैं पहले बेसिक पर। देखो, हम अगर यदि बोलें कि 1 पैसा में यानी 1 रुपया में कितना पैसा, जैसे हम बोलें 1 रुपया में कितना पैसा, 100 पैसा। ये तो हम लोग पहले से जानते हैं। अब यहाँ पे हम रिवर्स बोलें कि 1 पैसा में कितना रुपया बनेगा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 100 पैसा को 100 पैसा यानी 1 पैसा बनाने के लिए 100 से भाग करेंगे इसमें, और जैसे ही इसमें 100 से भाग करेंगे तो इधर भी 100 से भाग होगा। तो यहाँ पे हमारा जब 100 से भाग करेंगे तो ये तो हमारा कंप्लीट 1 बन जाएगा, और इसमें 100 से भाग करेंगे तो 1/100 बनेगा। अब देखो यहाँ पे जो 1 पैसा में आ गया, रुपया कितना आ गया, 1/100 रुपया। यानी जब हमें रुपया से पैसा में चेंज करना है तो हम 100 से गुना करेंगे, और जब पैसा से रुपया में जाएंगे तो हम लोग 100 से भाग करेंगे। थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना है। जैसे अगर यदि हम बड़ा से छोटे की तरफ चलेंगे तो 100 गुना हम लोग करते हैं 100 से, और छोटे से बड़े की तरफ चलें तो हम लोग भाग करते हैं 100 से। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है। तो देखो पहला नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है, 8 पैसे में कितने रुपया होगा। देखो 8 पैसा में रुपया देखें तो यहाँ पे 100 से इसको भाग करेंगे, और यहाँ पे किसी भी संख्या को अगर यदि 100 से या फिर लास्ट में 0 वाला डिजिट हो, उसको हम लोग 1 हो यानी 100 हो, 10 हो, 1000 हो, इसको भाग करने के लिए हम क्या करते हैं, बस जितने 0 होते हैं उतने अंक बना करके पॉइंट देते हैं। नीचे में हमारा 2 0 है तो पहले इसको 2 अंक बनाएंगे, तो 1 0 लेकर के पहले 2 अंक बना लेते हैं और उसके बाद पॉइंट लगा देते हैं। तो ये हमारा इसका भाग हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 0.08 रुपया। तो यहाँ पे लिखेंगे 0.08 रुपया। सेम तरीके से इसको भी 100 से भाग करेंगे, तो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, 50 पैसे को 100 से भाग कर देते हैं। देखो ये 50 पैसा ऊपर में रहा, इसको 100 से भाग कर देते हैं, ये 0 से 0 कट जाएगा। अब देखो यहाँ पे 1 0 है तो इसके यहाँ पे जो है सो 1 अंक के बाद पॉइंट आएगा, 5 के बाद पॉइंट आएगा, तो कितना हो गया 0.5 रुपया। तो यहाँ पे हम लोग भर देंगे 0.5 रुपया। यहाँ पे 215 पैसे में कितने रुपया। फिर यहाँ पे हम लोग 100 से भाग करेंगे, 215 है, 100 से भाग करेंगे। देखो यहाँ पे क्या होगा, इस 2 शून्य का मतलब है कि 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दो, तो 2 अंक हमारा 5 और 1 इसके बाद यहाँ पे, तो वो 2.15 रुपया हो जाएगा। सिंपली इतना हमारा आंसर हो जाएगा 2.15 रुपया। अब देखो यहाँ पे क्या है, 8 रुपया 15 पैसा में कितना रुपया होगा। तो देखो 8 रुपया तो हमारा ऐसे ही रहेगा, लेकिन 15 पैसा जो है सो इसको हम लोग क्या करेंगे, रुपया में चेंज करेंगे। देखो 15 पैसा को जब रुपया में चेंज करेंगे, ये 15 इसके बट्टे में 100, यहाँ पे 2 0 है तो 2 अंक के बाद पॉइंट आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 और 1 तो रहेगा, उसके बाद 2 अंक के बाद पॉइंट आने, इस जगह पे पॉइंट आएगा। ठीक, तो ऐसे करके यहाँ पे सॉल्व करना है। कितना आएगा, 0.15 रुपया, और पहले से 8 था तो इसमें हम जोड़ देंगे 8, तो कितना हो जाएगा 8.15 रुपया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8.15 रुपया। ठीक, सेम तरीके से यहाँ पे देखो, अब सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करना है। देखो सिर्फ हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि मीटर से अगर ये सेंटीमीटर में जाते हैं तो 100 से भाग करते हैं, लेकिन जब रिवर्स जाते हैं तो हमेशा उसको गुना कर देते हैं। ठीक, यानी यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको जब 1 मीटर में देखें तो हमारा क्या 100 सेंटीमीटर होता है, लेकिन सेंटीमीटर से हम लोग मीटर में जाएंगे तो भाग करेंगे, तो 3 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा, तो 3 इससे रहने देंगे, इसको हम भाग कर देंगे 100 से, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 100 से भाग करेंगे, तब 2 0 है तो 2 अंक के बाद पॉइंट आने, 0.03 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 40 सेंटीमीटर है तो इसमें मीटर चाहिए ना, तो 40/100 करेंगे, ये बट्टा में 100। अब देखो यहाँ पे जैसे ही करेंगे, 2 0 है तो 2 अंक के बाद पॉइंट आने, 4 और 0 2 अंक हो गया, इसके अंक के बाद पॉइंट लगा, तो इतना मीटर हमारा आंसर बन जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 7वां नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है कि 5 मीटर 25 सेंटीमीटर में कितने मीटर। ये तो मीटर में पहले से है, इसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे, तो 5 मीटर में हमारा ये रहने दो, 25 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। देखो 25 को जब 100 से भाग करेंगे, 2 0 है तो 2 अंक के बाद पॉइंट आएगा, कितना हो जाएगा 0.25, ये हमारा मीटर में आएगा।
अब पहले से कितना था 5, अब दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5.25 मीटर। यहाँ पे 5 मीटर में कितने किलोमीटर, 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, तो मीटर से किलोमीटर में जा रहे हैं तो यानी बड़ा से क्या है, छोटा से बड़े की तरफ जा रहे हैं तो 1000 से भाग करेंगे। जैसे ही 5 को 1000 से भाग करेंगे, ऐसे करके 5 से 1000 को भाग करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 3 अंक है तो 3 अंक के बाद पॉइंट आएगा, 1 2 3, 3 अंक के बाद पॉइंट यानी 5 हो गया, 0 0, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, कितना आ गया 0.005 किलोमीटर। ठीक, उसके बाद यहाँ पे सेम तरीके से इसमें देखोगे तो यहाँ पे क्या है, 100 मीटर में कितना किलोमीटर, तो यहाँ पे क्या है 100 मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है, फिर से छोटे की तरफ से हमें बड़ा की तरफ चलना है, तो यहाँ पे 1000 को 100 से भाग करेंगे, जैसे ये 1000 से 100 को भाग करेंगे तो 2 0 कट जाएगा, बचेगा 1 0 और यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 1 के बाद 1 अंक है, 1 अंक के बाद पॉइंट, 1 के बाद यहाँ पे देखो 0 1 है तो यहाँ पे 1 अंक के बाद पॉइंट यानी 0.1, इस जगह पे भर देंगे 0.1 किलोमीटर। चलो नेक्स्ट हमारा 450 मीटर में कितना किलोमीटर, तो सेम तरीके से फिर से 450 को 1000 से भाग लगाना है, देखो ये जीरो चल जाएगा। अब देखो यहाँ पे 2 अंक है तो दो जीरो है तो 2 अंक के बाद पॉइंट यानी 45 के बाद पॉइंट, कितना हो गया 0.45 किलोमीटर, तो ये हम लिख देंगे यहाँ पे 0.45 किलोमीटर। सेम तरीके से देखो 8454 मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है, तो फिर से हम लोग 1000 से भाग करेंगे, 1000 से जैसे ही भाग करेंगे तो 3 अंक है तो 3 अंक के बाद पॉइंट, 1 2 3 यानी इस जगह पे पॉइंट, 8.454 किलोमीटर, 8.454 किलोमीटर। इसमें देखो 15 किलोमीटर और 630 मीटर, तो इस मीटर को रहने दो किलोमीटर में, लेकिन ये मीटर को हम लोग किलोमीटर में चेंज करेंगे, तो 630 से जैसे ही भाग करेंगे यहाँ पे 1000 से, तो यहाँ पे 1 0 से 1 0 कटेगा, 2 अंक है तो 2 अंक के बाद पॉइंट, 2 अंक के बाद पॉइंट कितना हो गया 0.63, ये किलोमीटर में आ गया, और पहले से हमारा 15 था तो इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 15.63 किलोमीटर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या 15.63 किलोमीटर। 7 ग्राम में, अब देखो ग्राम और किलोग्राम की बात आ गया, 1 किलोग्राम में होता है 1000 ग्राम, तो यहाँ पे जब भी हम लोगों को ग्राम में चेंज करने के लिए बोला जाए तो 1000 से गुना करेंगे, लेकिन जस्ट उल्टा ग्राम से किलोग्राम में जाना हो तो हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे 1000 से भाग करेंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया 7 ग्राम में कितना किलोग्राम, तो इस 7 को 1000 से भाग दो, 3 अंक है तो 3 अंक के बाद पॉइंट, तो 7 हो गया 0 0, यहाँ पे पॉइंट, तो कितना हो जाएगा 0.007 किलोग्राम, यहाँ पे लिखेंगे 0.007 किलोग्राम। 200 ग्राम में कितने ग्राम, तो इसको भी फिर से हम भाग करेंगे, अगर इसको हम 1000 से भाग करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 200 को 1000 से भाग कर दें तो 2 0 से 2 0 चल जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 0, तो 1 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा 0.2 किलोग्राम, यहाँ पे लिखेंगे 0.2 किलोग्राम। 60 ग्राम में कितने ग्राम, तो देखो यहाँ पे 2 अंक है, यहाँ पे जब भी हम लोग इसको 1000 से भाग करेंगे तो 2 और 1 3 अंक इसको पहले बनाया, 3 अंक के बाद पॉइंट आएगा, तो ये 60 हो गया, ये 3 अंक का पॉइंट बन गया, 3 अंक का बन गया। अब यहाँ पे पॉइंट लगा दो 3 अंक पर, यहाँ पे भी देखो क्या है 3 अंक के बाद पॉइंट लगा दो, जहाँ पे भी हमारा हो 1000 से भाग करने के लिए बोला जाए तो 3 0 है तो 3 अंक के बाद पॉइंट नीचे में 1 2 3, तो 1.2 किलोग्राम। इसको देखो यहाँ पे क्या है 5 किलोग्राम और इस ग्राम को चेंज करेंगे तो देखो ये 5 किलोग्राम का तो 5 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे ग्राम से किलोग्राम में जाने के लिए 1000 से भाग करेंगे, तो इसके यहाँ पे क्या होगा 1000 से जैसे ही भाग लगेगा तो इसमें 3 अंक के बाद पॉइंट आएगा, तो 5 को हम लोग पहले 3 अंक वाला ऐसे लिखेंगे और इसमें दशमलव लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5.005 किलोग्राम। सेम तरीके से ये 15 किलोग्राम और 750 ग्राम है, तो 15 किलोग्राम तो हमारा वैसे ही रहेगा, लेकिन 750 ग्राम को जब चेंज करेंगे तो यहाँ पे भी 3 अंक के बाद पॉइंट यानी यहाँ पे इस जगह पे पॉइंट हो जाएगा, तो ये दोनों जुड़ करके 15 और ये 0.750 ग्राम, तो दोनों मिल करके 15.750 किलोग्राम हो जाएगा। देखो इस बार मिलीलीटर से लीटर में चेंज करना है, देखो लीटर से अगर यदि मिलीलीटर में जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं 1000 से गुना करते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों को मिलीलीटर से 1000 मतलब लीटर में जाना तो 1000 से भाग करना पड़ेगा, तो ये देखो 50 हमारा 2 अंक है, पहले इसको 1 अंक और दे लो 3 अंक बना लो और यहाँ पे पॉइंट लगा, तो ये हमारा आंसर हो गया। इसमें 3 अंक है तो यहाँ पे क्या करेंगे 3 अंक में पॉइंट लगाएंगे, तो 640 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। 8 लीटर, इसमें पहले 3 अंक बना लेंगे, ये 0 3 अंक बन गया, उसके बाद यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, इसमें भी 3 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो 1 2 3 यानी इस जगह पे पॉइंट लग जाएगा। यहाँ पे भी 3 अंक के बाद पॉइंट यानी 25.750 किलोमीटर लीटर हो जाएगा। यहाँ पे भी 3 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 1 2 3 यानी इस जगह पे पॉइंट आएगा 005 हो जाएगा।
यहाँ पे भी अगर यदि लगाएंगे तो ये कितना होगा, पहले 40 को 2 अंक है, इसको 3 अंक बनाने के लिए एक जीरो लाएंगे तो 3 अंक बनेगा, और इस 15 को यहाँ पे साथ में रखेंगे और यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे फिर क्या है कि ग्राम से किलोग्राम, तो 1000 से गुना करते हैं, 1000 से गुना और 1000 से भाग करते हैं, तो 1000 से भाग करने का मतलब 3 अंक के बाद पॉइंट लगा दो, तो इस जगह पे पॉइंट लगेगा, तो 8.654 किलोग्राम। इसमें देखो 15 किलोमीटर और 25 मीटर, ये 15 को रहने दो, बाकी बात ये जो 25 मीटर है, मीटर से अगर यदि किलोमीटर में जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, 1000 से भाग करते हैं, तो यहाँ पे 25 को 1000 से भाग करेंगे तो सबसे पहले तो ये 25 ऐसे रहेगा, तो उसके बाद यहाँ पे 3 अंक बनाएंगे और यहाँ पे जीरो लगाएंगे, तो 3 अंक के लिए एक जीरो लाएंगे और ये हमारा बन जाएगा। यहाँ पे देखो 25 किलोग्राम और 25 ग्राम, तो ये 25 का 25 रहेगा और ये 2 अंक है, तो इसको 1 अंक और लेने के लिए हम लोग यहाँ पे जीरो लगाएंगे। अब देखो 3 अंक के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाए। 9 ग्राम में कितने ग्राम किलोग्राम, तो ये 9 हो गया 0 यहाँ दशमलव, तो ये हो जाएगा। 65 मीटर में कितना किलोमीटर, 6 5, ये 2 अंक है, 3 अंक के लिए एक जीरो लाएंगे और यहाँ पे जीरो लगाएंगे। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।